आज मैं पहली बार रिएक्शन देने में हिचकिचा रही हूँ। अब इसका रीज़न आप कुछ भी समझ सकते हो, है ना। बहुत सोच समझ के अपने शब्दों को बोलने के लिए मैं निकाल रही हूँ कि क्या बोलूँ कि किसी को भी मेरे रिएक्शन से किसी की लाइफ ना ख़राब हो या किसी कोई अपना हार्म ना पहुँचाए। हमने ऐसा कभी रिएक्शन दिया भी नहीं है। हमने अपना रिएक्शन कभी ऐसा दिया भी नहीं है कि किसी की लाइफ ख़राब हो या कोई अपने आप को हार्म पहुँचाए या कोई का रिश्ता टूटे। और मैं ऐसे रिएक्शन वालों को कभी सपोर्ट भी नहीं करती हूँ जो ऐसा करते हैं, किसी को हार्म पहुँचाने की कोशिश करवाते हैं या किसी का रिश्ता तोड़वाने की कोशिश करवाते हैं, कभी नहीं। चलिए अपना रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। नमस्कार। उम्मीद है कि हमारे रिएक्शन से किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। आज मैं स्टार्ट कैसे कर रही हूँ मुझे खुद ही नहीं पता है। मैं स्तब्ध हूँ, कुछ भी बोल नहीं पा रही हूँ। फिर भी चलिए, राशिद का वीडियो आया है सुबह में और राशिद ने अपने इमोशन को जो है कंट्रोल नहीं कर पाया और सब कुछ निकाला आंसुओं के थ्रू और वीडियो बनाया कि मैं सचिन भैया के घर से निकल कर आ गया हूँ, सिचुएशन सही नहीं है। और जो टाइटल था, थंबनेल तो नहीं था, टाइटल था और वीडियो के एंड में कुछ लिखा हुआ था कि ब्रेकअप से ज़्यादा दिल टूटने का दर्द अपनों का होता है। और वो अपने कौन है अभी तक नहीं पता है। राशिद अचानक भयानक से एक इंसान अच्छा खासा सचिन मनीषा के घर पे रह रहा था और सचिन मनीषा के लिए लोगों से लड़ भी जा रहा था राशिद। लेकिन आज उसकी आंखों में आंसू देखकर ना, मैं सुबह में भी वीडियो डाली हूँ और उस वीडियो में ऐसा आप लोगों को दिखा भी नहीं होगा। जब तक रीज़न ना पता हो, जब तक हमें कोई लिंक ना पता हो, किसी को भी ब्लेम करना भी उचित नहीं है, है ना। रिएक्शन का ये मतलब नहीं होता है कि डायरेक्टली किसी को ब्लेम कर दो। तो राशिद का वीडियो आया और उस वीडियो के बाद से लोगों का सवाल उठना जायज़ है, लेकिन इन सवालों का जवाब देगा कौन। राशिद उस सिचुएशन में नहीं है कि वो सवालों का जवाब दे सके। और राशिद जिसके पास था, यानी कि सचिन मनीषा, उनके वीडियोस में मैं जाकर मैंने रीड किया। मैंने बहुत सारे कमेंट्स ऐसे पढ़े और पढ़ रही थी, अभी जस्ट पढ़ ही रही थी। राशिद से रिलेटेड बहुत सारे कमेंट थे और यही लोग पूछ रहे थे राशिद आखिर में घर छोड़कर गया क्यों, राशिद क्यों रो रहा था, बताइए आप। सिर्फ यही सवाल था, राशिद क्यों रो रहा था, राशिद को क्या हुआ है। राशिद ने गद्दारी कर दी, राशिद गद्दारी करके चला गया सचिन मनीषा से। मैंने जैसा कि थंबनेल भी डाला है तो भाई प्रूफ के साथ डाला है। अब लोग बोलेंगे निगेटिव थंबनेल डाल रही हो, कमेंट भी लगाया है जो मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है। तो ये कमेंट आया हुआ था प्रॉपर, मैंने स्क्रीनशॉट, और ये सचिन मनीषा के कमेंट में था कि राशिद गद्दारी किया हुआ है। इन सवालों का जवाब देने का जिम्मेदार कौन है, मैं ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ और इन ब्लॉगरों से पूछना चाहती हूँ कि अगर आपसे रिलेटेड, आपसे संबंधित कोई भी इंसान कुछ भी प्रतिक्रिया क्रिया करता है और बिना किसी जानकारी के आधी अधूरी चीज़ों को दिखाकर चला जाता है और जनता परेशान होती है, हताश होती है और जनता के मन में ये सवाल उठते हैं, तो उन जनता के जवाब कौन देगा, मैं ब्लॉगर से पूछना चाहती हूँ बहुत पोलाइटली। ऑब्वियसली रिएक्शन वाले बहुत बदनाम हो गए हैं कुछ रिएक्शन वालों की वजह से, लेकिन हम ये सवाल पूछना चाहते हैं ब्लॉगर से कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। राशिद तो बताएगा नहीं और जाहिर सी बात है राशिद के वीडियो से सवाल उठने तो जाहिर सी बात है, जायज़ है। राशिद रो कर गया और ये भी बोला कि सचिन भैया के घर से निकल आया हूँ। अब इसका रीज़न बहुत सारे लोग बहुत मीन्स लगा रहे हैं, लेकिन मैं उन सब चीज़ों का जिक्र नहीं करूँगी। सिर्फ सवाल पूछूंगी सचिन मनीषा से कि ये जो सवाल उठ रहे हैं और सवाल आपसे किया जा रहा है, तो क्या आप जिम्मेदार नहीं हो कि आप उन सवालों का जवाब दे सको। जनता को अधूरा ज्ञान देकर के भी सही नहीं है। फिर वही जनता अपने मन गढ़ंत कहानी बनाकर सोशल मीडिया पर लाती है तो फिर बहुत
वो हानिकारक होता है। और ये जनता जब आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो क्या होता है, फिर तकलीफ होती है आपकी लाइफ में। तो मुझे लगता है कि इन ब्लॉगरों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल होनी चाहिए कि अगर आप कुछ दिखाते हो, आपके थ्रू कोई चीज़ सर्कुलेट होती है, तो उसका पूरा का पूरा ज्ञान आप सोशल मीडिया पर रखो कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सब चीज़ों का। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो आप लोग मेरे शब्दों पे विराम लगा सकते हो भाई, क्योंकि आज आज सच में मैं बोलने के लायक नहीं हूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं। बस मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि आधी अधूरी चीज़ें दिखाने से क्या आप सही कर रहे हो? अगर राशिद रो रहा है, रोते हुए गया है, आपके वीडियो में कमेंट आए हैं, आप अपने से रिलेटेड कमेंट पढ़ते हो और उसका रिप्लाई भी करते हो कि कुछ लोग मेरे से जलते हैं, कुछ लोग ये करते हैं, कुछ लोग वो करते हैं, मनीषा दुनिया के लिए गलत हो सकती है, वो मेरी वाइफ है, मैं अपनी वाइफ के लिए, ऐसा कुछ डाला है, तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। राशिद आपका बहुत क्लोज हुआ लड़का है, आपके टीम मेंबर का बहुत ही क्लोज, की टाइम टाइम पे आपके लिए वो अंशु के अगेंस्ट भी चला गया था, जबकि हमने ये सुना था कि वो सबसे पहले उसका रिलेशन अंशु के साथ ही था, अंशु के देवर के साथ था। तो एक लड़का आपके लिए दुनिया से लड़ जा रहा है, भिड़ जा रहा है, लोगों को गालियां तक देने लग रहा है, अपनी जबान गंदा कर रहा है, और वो लड़का आज रो रहा है। तो आपकी एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक बार शॉर्ट वीडियो बनाकर या आप एक पोस्ट डालकर, कम्युनिटी पोस्ट डालकर ये जनता को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि राशिद इस वजह से रो रहा था या ये वजह है। कंफर्म हो जाता ऑडियंस को, ना तो इस पे कोई वीडियोस बनता, ना ही कोई टीका टिप्पणी करता। लेकिन अगर रिएक्शन बनते हैं तो इसका जिम्मेदार आप ही हो, क्योंकि वो बंदा आपके जगह से निकल कर आया है और आप कोई भी चीज़ नहीं यहाँ पर बता रहे हो। और अगर आप नहीं बताते हो तो इसमें गलती किसकी है? जनता की कि आपकी? कहीं तो देखिए, हर जगह इंसान सोचता है कि नहीं मैं सही हूँ। क्या ये सस्पेंस क्रिएट करना सही है? मैं पूछना चाहती हूँ कि ये सस्पेंस क्रिएट करके जनता को गुमराह करना ज़रूरी है? पहले आधी अधूरी चीज़ों को दिखाया जाता है, कुछ उसमें झूठ, कुछ उसमें सच, कुछ में मतलब मिक्स करके एक वीडियो बनाकर डाला जाता है, या मिक्स करके आधी अधूरी ज्ञान की बातें दे दी जाती हैं, या कुछ उससे रिलेटेड बंदा कुछ भी कह के चला जाता है। अब जनता परेशान रहे, सोचती रहे, और वही हो रहा है, सोच ही रही है जनता कि राशिद ने ऐसा क्यों कहा, राशिद ने वीडियो क्यों बनाया, है ना। और मैंने एक ऐसा वीडियो देखा, राशिद ने किसी को गाली दिया था अंशु की कंट्रोवर्सी के बाद, तो उनका भी आज मुंह खुल गया है कि सबके कर्मों की सज़ा यहीं पर मिलेगी। तो जाहिर सी बात है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अब हमारी वीडियो से हमें लगता है कि किसी को भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि हम ऐसे ही वीडियो बनाएंगे कि भाई किसी को भी तकलीफ़ ना हो, हर्ट ना हो, चाहे कितना भी गलत करता रहे। अगर वो गलत करता है तो उसको समझाने की कोशिश करेंगे अपने वीडियो के थ्रू। किसी को भी ऐसी बातें, हम ऐसी तीखी शब्द को हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। हम शुरू से ही ऐसा ही दिखाते हैं कि जो हमें वीडियो में दिखता है उसी को पॉइंट आउट करते हैं। हम किसी के पर्सनल चीज़ों को नहीं जा जाकर पॉइंट आउट करते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं। हमें वीडियो में अगर कुछ दिखा, ऐसी चीज़ें नहीं ऐसी चीज़ें, तो उस चीज़ को मैं शेयर करती हूँ। बाकी अगर कहीं भी ऐसी चीज़ें हो गई हों बाय मिस्टेक, या हमें नहीं समझ में आया हो, कभी शेयर किया हो, तो आज के बाद से मैं कोशिश करूँगी कि वैसा चीज़ अब कभी भी मैं नहीं करूँ भाई। बहुत कुछ चीज़ें करने के बाद पछतावा हो, इससे बढ़िया है कि उस चीज़ को वहीं पर स्टॉप कर दो, है ना। बाकी आप लोगों को कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना। उम्मीद है कि हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोगों के कमेंट का हम हमेशा से इंतज़ार करते हैं, इंतज़ार करेंगे। बाय।